सबसे पहले मैं शिवम यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवम अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपन लोगों ने अभी जो नवोदय के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसमें 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर लेके चलूंगा मैं 5। और एक चीज की और जानकारी दे दूं, अब तक जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे वो इजी चल रहे थे। इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेके जाऊंगा मैं, टफ नहीं लेके जाऊंगा, मॉडरेट ही लेके जाऊंगा। ठीक है बेटा। आज की क्लास का यानी आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा आपके सामने लगा हुआ है कि कुछ अंक आपको दिए हैं, उनसे बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या आपको बतानी है। देखो उससे पहले आप एक काम करो, 4 ऑप्शन देख जो दे रहा है वो देख लो। ऑप्शन ए क्या है, 60589। ऑप्शन बी 50689। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 50968। और ऑप्शन डी कह रहा है 80569। देखो पहली बात यह है कि हमें जो संख्या बतानी है बेटा वो बतानी विषम संख्या। और विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, यानी कि वो संख्याएं जिसका अंतिम अंक क्या नहीं होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या हो जाएगी। और हमें बतानी विषम संख्या यानी कि इसका अंतिम अंक है 8, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ये वाला तो पहले से ही गलत हो जाएगा। अब हमें बतानी है सबसे छोटी विषम संख्या। अच्छा इनमें सबसे छोटी विषम संख्या आपको कौन सी नजर आ रही है, 605, यहाँ पर 50 या 80, यानी कि सबसे छोटी संख्या तो बेटा यही हो जाएगी। फिर आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर। 4 ऑप्शन हो गए, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, फिर आपको उन अंकों से संख्या बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं में से आप डायरेक्ट एक संख्या छोटी होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। रफ करूं बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, ये है नॉर्मल डेसिमल का प्लस। चाहो तो मैं कराऊं, बताओ तो नहीं कराऊं। चलो आप कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, करा देता हूँ। चलो बेटा आप कहोगे सर ने कराया नहीं, देखो बेटा हमें प्लस करना है 4.4, 4.04 और 4.004 और 44.400। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हो, आपको 2 तरीके, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो प्लस, और दूसरा कोई भी डेसिमल नंबर है उसे एक लाइक डेसिमल में लिख सकते हो, उसके बाद चीजों को आप प्लस कर सकते हो। चाहो पहले तो बेटा पहले आपको जो नॉर्मल अपन लोग जो करते हैं वैसे बता रहा हूँ। ये क्या है 4.4, ये क्या हो जाएगा 4.04, ये क्या होगा 4.004, ये क्या है 44.400। इन सबको हमें क्या करना है बेटा प्लस, 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4, 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, पॉइंट का पॉइंट, 4444 यानी 16 का 6, कैरी हो जाएगी 1, 4 और 1 5। ऑप्शन चेक करो कौन सा दे रहा है बेटा आपको, यानी कि 56.8444, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, नोट करो। अब करूं अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स का, इस क्वेश्चन को आप करोगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताओगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर देखो 4, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना चीजों को। ये कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस 8:35 बजे पूर्वाह दिल्ली पहुंचती है। देखो बेटा एक ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, वो 8:35 PM पर कहां पहुंची बेटा, दिल्ली। जो ये दिल्ली पहुंची है वो 1 घंटा 45 मिनट देरी से पहुंची है। जो ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस 8:35 पर पहुंची है, कब,
जब भी 1 घंटा 45 मिनट लेट हुई है तब। इसका मतलब ये है 8 बज के 35 मिनट में से 1 घंटा 45 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस। देखो एक तरफ लिखो घंटा और दूसरी तरफ लिखो बेटा मिनट, यानी कि 8 घंटा 35 मिनट में से 1 घंटा 45 मिनट आपको क्या करनी है, माइनस। 1 घंटा 45 मिनट क्या करनी है बेटा आपको, माइनस। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्या 35 में से 45 माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मैं यहां से 1 घंटा कम करूं तो यहाँ घंटे कितने रहेंगे, 7 घंटे 60 मिनट बचेगी। 60 मिनट यहां जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 7 घंटा 95 मिनट का मतलब भी तो 8 घंटा 35 मिनट हो गया। इसमें से इसे माइनस करोगे 0, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 7 में से 6 1 माइनस करोगे 6, यानी कि 6 बजकर 50 मिनट पे उस ट्रेन को पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन वो जो ट्रेन पहुंची है बेटा, वो पहुंची है 8 बजकर 35 मिनट पे। 6:50 पे पहुंचना था, पहुंची 8:35 पे, तभी तो 1 घंटा 45 मिनट ट्रेन लेट हुई है। अन्यथा अगर 6:50 पे पहुंचती तो ट्रेन लेट ही नहीं होती। अगर ट्रेन लेट नहीं होती तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब करें, चल बेटा क्वेश्चन नंबर है 5 जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 400 प्लस 7 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 को दशमलव में लिखें, यानी कि इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा आपको किस में करनी है, डेसिमल में। देखो 400 का 400 रहेगा, प्लस 7 का 7 रहेगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पर बट्टे में कितना है, 100। अगर मैं 2 जीरो हटा दूं तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 प्लस, अगर मैं यहाँ पे 3 जीरो हटा दूं तो पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे बेटा, 3 अंक, क्या हो जाएगा 0.008 होंगे, नहीं होंगे। अब इन सबको बेटा हमें क्या करना है, देखो जैसा अपन लोग करते हैं वैसे करना। 400 पॉइंट के बाद 3 अंक 0.000, इसे क्या लिख सकते हो 7.000, इसे क्या लिख सकते हैं 0.05, 0.008, इन सबको क्या कर दो, 8 का 8, 5 का 5, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 का 7, 0 का 0, 4 का 4। ऑप्शन चेक करो बेटा तो आपका ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रफ करूं, रफ करूं बेटा मैं, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, वो देखो 5,20,06,519 कैसे लिखा जाएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप पहला ऑप्शन देखो पीछे से चेक करोगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, करोड़, 10 करोड़, न्यूटन 50 करोड़ में जा रही है, यानी पहला ऑप्शन कैसा है, गलत। चलो आपको दिखा देता हूँ, 5020605119 ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर है बी बेटा 5200605119। ऑप्शन नंबर सी है बेटा 52006519। और ऑप्शन नंबर डी है 52006509। आपको बताना है 5,20,06,519, 5 करोड़ में जाना है। देखो बेटा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये तो 50 करोड़ में जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला कैसा हो गया, गलत। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़,
ये भी बेटा कैसा हो गया, गलत। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 5 करोड़ 20 लाख 6,509 है। और आपको बताने हैं 6,519। 5 करोड़ 20 लाख 6,519। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, सी। क्लियर है, रफ करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा आप 6 आपके सामने रखा। ये क्वेश्चन बेटा वाकई में बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें। ये कह रहा है एक आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है। देखो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई आयत है, रेक्टेंगल है, इस आयत का जो परिमाप है वो कितना है, 240 सेंटीमीटर। जैसे आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो बेटा आयत में 2 चीज होती है, एक होता है लंबाई, एक होती है बेटा आयत में क्या, लंबाई, और दूसरी होती है आयत में चौड़ाई। आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की कितने गुनी है बेटा, 3 गुनी। अगर मैं आपसे ये कहूं लंबाई अगर x है, सॉरी चौड़ाई अगर x है, तो लंबाई क्या होगी बेटा आपकी 3x। होगी नहीं होगी, क्योंकि लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर आप चौड़ाई को x मानोगे तो लंबाई 3x हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, अब देखो आयत का परिमाप कितना है, 240 सेंटीमीटर। अच्छा आयत का परिमाप होता क्या है बेटा, आप कहोगे सर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 240 के। अगर मैं 2 से ये काटूंगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी, 120 के। लंबाई कितनी है आपकी 3x, चौड़ाई कितनी है x, किसके बराबर है 120 के। 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x, किसके बराबर 120 के। तो x बराबर कितना आ गया बेटा आपका 30। इसका मतलब ये है लंबाई कितनी, सॉरी चौड़ाई कितनी है 30 और लंबाई कितनी है 90। चौड़ाई है बेटा 30 और लंबाई कितनी है 90। आगे क्या कह रहा है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा आयत की जो लंबाई है वो कितनी है 90। नोट करो इसे। देखें आगे, इसे करता हूं मैं रफ। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने लगा हुआ है। ये आपसे कह रहा है बेटा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, सॉरी प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो बेटा सबसे पहले भाज्य संख्या बताओ कितनी, 5 भाज्य संख्या बताओ। भाज्य का मतलब ये है ये संख्याएं किसी न किसी से कट रही हो। कौन सी, पहली 5 भाज्य संख्याएं। अगर बेटा पहली 5 भाज्य संख्याओं की बात करूंगा तो अगर आप कहोगे सर 2, 2 तो बेटा किसी से नहीं कटेगा, या तो 1 से जाएगा या 2 से जाएगा, ये तो भाज्य नहीं हुआ। यानी कि 3 भी नहीं हुआ, 4 हो गया, 5 नहीं है 6 हो गया, 7 नहीं है 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। और कोई है, यानी कि पहली 5 अगर भाज्य संख्याओं की बात करूंगा यानी कि यही 5 संख्याएं जो किसी न किसी से कट रही है। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है। और इनका आपको बेटा क्या बताना है, औसत। यानी कि एवरेज, एवरेज होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। कितनी संख्या है 5, 6 और 4 10 और 8 18, 18 इन सबको जैसे आप जोड़ोगे 10, 6 4 10 8 18, 18 और 10 28, 28 और 9 37, 37 बटा 5, 5 का भाग 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 7.4 आ रहा है आपका आंसर। नोट करो।
रफ करूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच कितना अंतर है। देखो बेटा, 5 अंक की अगर मैं सबसे बड़ी संख्या की बात करूंगा तो 5 बार आपको 9 लिखना पड़ेगा, क्लियर है। और 7 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करूंगा तो बेटा आपको इस एक के साथ 6 जीरो और लानी पड़ेगी। हो गया। इनका हमें बताना है आपको बेटा क्या अंतर। देखो इसमें से इसे क्या कर दो आप माइनस, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या बचा, यानी कि 90001, यानी ऑप्शन नंबर है आपका सी। क्लियर है, नोट करो। अब करूं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लगा हुआ है। इधर एक साइड में दिया हुआ है भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या, और नीचे दिया हुआ है वर्ष, यानी कि 2018 में कितने कर्मचारी भर्ती किए गए बेटा 25, 2019 में कितने कर्मचारी भर्ती किए गए 35, 2020 में कितने कर्मचारी भर्ती किए गए 28, 2021 में 42, 2022 में 37। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है वर्ष 2018 और 2022 में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। आप पहले मुझे ये बताओ 2018 में कितने कर्मचारी भर्ती किए गए 25, 2022 में कितने कर्मचारी भर्ती किए गए 37, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 12 का। यही आपका क्या है आंसर। क्लियर है। अब करूं। क्वेश्चन नंबर है अगला नेक्स्ट, ये कह रहा है 126 का संपूरक कोण क्या होगा। देखो बेटा आप पहले एक बात समझ लो, दो चीज होती है, एक होता है पूरक कोण और दूसरा होता है बेटा संपूरक कोण। मैंने मान लिया कोई दो कोण का योग होगा 90 डिग्री, यानी मैंने पहला कोण मान लिया x और दूसरा कोण मान लिया y, यानी किन्हीं दो कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। पूरक कोण का योग होता है बेटा 90 डिग्री और संपूरक कोण का जो योग होता है बेटा वो कितना होता है 180 डिग्री। मान लिया एक कोण x है दूसरा कोण y है, इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। पूरक कोण किन्हीं दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री और किन्हीं दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है बेटा 180 डिग्री। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है वो आपसे ये कह रहा है कि 126 डिग्री का पूरक कोण बताना है। किसका बेटा 126 डिग्री का पूरक कोण। आपको क्या करना है 180 में से 126 को क्या कर दो माइनस, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, कितना आ जाए आपका 54, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो अब जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था संपूरक कोण का, अब जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पूरक कोण का, आपसे क्या कर रहा है यदि पूरक कोणों में से एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। कोई दो कोण है बेटा, पहला कोण और दूसरा कोण, ये एक कोण इस दूसरे कोण का कितने गुना है 4 गुना। अगर आप इसे बेटा x मानोगे तो इसे क्या मानना पड़ेगा 4x, और इन दोनों कोणों का योग यानी कि 4x और x, यानी कि इन दोनों पूरक कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री और संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 4x और 1x हो जाएगा बेटा 5x, किसके बराबर होगा 90 के, यहां से x की वैल्यू आएगी आपकी 18।
अगर ये वाला कोण बेटा 80 डिग्री का है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 72 डिग्री का। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो आगे देखो, आपसे पूछ रहा है तब बड़े कोण की माप क्या है। देखो बेटा 18 और 72 इन दोनों में कौन सा कोण बड़ा है, ये वाला। ये क्या होगा आपका आंसर, नोट करो। करो बेटा। अब है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे। रौनक ने एक साइकिल 3,450 रुपए में खरीदी। देखो बेटा, रौनक ने क्या किया, एक साइकिल खरीदी। खरीदने का मतलब होता है सीपी। कितने रुपए में खरीदी, 3,450 रुपए में साइकिल को खरीदा और इसके मरम्मत पर 220 रुपए खर्च किए। बेटा 3,450 की साइकिल खरीदी, उसके बाद 220 रुपए इसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए और 3,800 रुपए में साइकिल बेच दी। अच्छा एक बात बताओ, 3,450 में जब 220 जोड़ोगे, जीरो का क्या होगा जीरो, 5 और 2 होगा बेटा 7, 4 और 2 होगा 6, 3 और 2 होगा 5, सॉरी 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 3 का 3, 3,600। देखो 3,450 में खरीदी, 220 इस पे एक्स्ट्रा बेटा मरम्मत पे खर्च कर दिए। इसका मतलब ये, अगर अब आपसे कोई पूछता है कि आपने साइकिल कितने की खरीदी है, तो आप कह सकते हो कि 3,670 रुपए में ये साइकिल खरीदी है। अब इतने करने के बाद अब आपको साइकिल में क्या कमाना है, प्रॉफिट, यानी साइकिल को बेचना है। और आपने साइकिल को क्या किया बेटा, 3,800 रुपए में बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है तो उसने कितना लाभ कमाया। अब देखो 3,670 में खरीदा, 3,800 रुपए में बेच दिया। पहले तो आप मुझे ये बताओ, 3,670 में कोई चीज खरीदी, 3,800 रुपए में बेटा कोई चीज बेची, लाभ हुआ या हानि। तो आप स्पष्ट रूप से कह दोगे सर हो गया लाभ। अब लाभ हुआ कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी में से सीपी को क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी कि बेटा 3,800 में से 3,670 को क्या करना पड़ेगा माइनस। अब 10 में से जीरो जाएगा, सॉरी जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 6 गया 1। कितने रुपए का बेटा लाभ हो गया, 130 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी। नोट करो। रफ करूं, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर ये 55 जो है, वो अभी जैसा मैंने क्वेश्चन कराया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को तो फिर मैं नहीं करा रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, चलो क्वेश्चन आपको 55 आपके सामने लगा हुआ है, आप इसे होमवर्क के लिए रख लो, ठीक है। उसके बाद अब देखो इस क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसे आप होमवर्क के लिए रखोगे। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 9 से विभक्त, यानी कि 9 से डिवाइड करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलो बेटा ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। ऑप्शन ए 4, 5, 2, 7, 9, ऑप्शन बी 7, 2, 3, 6, 9, ऑप्शन सी 2, 3, 4, 0, 3, ऑप्शन डी 1, 2, 6, 4, 5।
हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था बेटा 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है यानी कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब आप देख लो 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12 कैसे 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा बेटा। 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18 इसमें बेटा 9 का भाग जा सकता है। 7 और 2 9 13 9 और 9। एक मिनट क्या पूछ रहा है? एक मिनट बेटा एक मिनट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 9 से विभक्त नहीं है यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभक्त नहीं है? अब आप यहां देखना 5 और 4 9 7 और 2 9 9 का 9 ये तो विभक्त है 9 से। 9 9 9 ये भी विभक्त है बेटा 9 से। 5 और 4 9 6 और 3 9 ये भी विभक्त है। इसका मतलब ये वाली संख्या ऐसी है जो 9 से डिवाइड नहीं हो रही। बाकी तीनों संख्याएं 9 से डिवाइड हो रही है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है। जो क्वेश्चन अब आपके सामने लग रहा है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक भागफल और शेषफल क्रमशः, देखो बेटा जो आपको भाजक भागफल और शेषफल बेटा आपको दिए गए। भाजक दिया गया है 24, भागफल दिया गया है 59 और शेषफल दिया गया है 21। आपको भाज्य बताना है। क्या बताना है बेटा? भाज्य। देखो भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या है आपका? 24, भागफल क्या है? 59, शेषफल क्या है? 21। यानी इसका और इसका गुणा करोगे 24 नंबर 216 की 6 हासिल हो जाएगी। 21 24 पंजे 120, 120 में 21 जोड़ोगे 141। क्या जोड़ दो? 21। 6 और 1 7, 2 और 1 3 4 1437। देखना ऑप्शन नंबर बी 1437 बिल्कुल सही है बेटा। रब करूं? अब जो अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने लगा हुआ है वो देखो। आरेख वाला है बेटा। एक तरफ लिखा हुआ है प्राप्त अंकों की संख्या और नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी में बेटा 30 अंक हैं, विज्ञान में 60 अंक हैं, हिंदी में 70 हैं और गणित में 80 हैं। देखो स्पष्ट दे रहा है अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में जो अंक हैं बेटा वो कितने? 30। साइंस साइंस में जो अंक हैं वो कितने? 60। हिंदी में भी तो बेटा अंक हैं वो कितने? 70। और मैथ में जो अंक दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए? 80। अब आपसे पूछ रहा है छात्र के हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग बताना है। हिंदी कहाँ है? ये गया। अंग्रेजी कहाँ है? ये गया। इन दोनों का बताना है योग। 30 और 70 कितना होगा? 100। ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट। इस तरफ करूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। सिंपल बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे आप करोगे और मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी। जितने भी छोटे भाई बहन दोस्त साथी हैं ज्यादा से ज्यादा बेटा इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।